इंसान पूरी ज़िंदगी अपने दुश्मनों से बचता हुआ निकाल देता है, परंतु वह अंत में अपनों से ही मारा जाता है। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा कि इंसान जिस भी व्यक्ति के ऊपर सबसे ज़्यादा एतबार करता है, विश्वास करता है, वही इंसान उसको धोखा दे जाता है। मैं अक्सर ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ जिनको जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, खूब धन दौलत है, व्यापार अच्छा चल रहा है, परमात्मा ने सेहत अच्छी दी है, परंतु वह धोखा कहाँ खा जाते हैं? वह धोखा खा जाते हैं अपनों से। और पूरी ज़िंदगी वे क्या सोचते रहते हैं कि मेरे बारे में चार लोग क्या कहेंगे। ऐसा इंसान पूरी ज़िंदगी यही सोचता रहता है कि मैं किस प्रकार दूसरों को खुश कर सकूं, मैं ऐसे कौन से काम करता रहूं जिनसे कि मुझे लोगों की वाहवाही मिलती रहे। और ऐसी वाहवाही उस इंसान को ले डूबती है। तो आपको इन बातों का एहसास जब तक नहीं होगा जब तक आप किसी अपने से धोखा नहीं खा लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग आजकल डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जबकि आज से 40-50 साल पहले डिप्रेशन नाम का वर्ड भी किसी ने नहीं सुना होता था। अब ये डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन का कारण क्या है? डिप्रेशन होता किस इंसान को है? जो व्यक्ति हमेशा चार लोगों के बारे में सोचता रहता है कि क्या कहेंगे चार लोग, और वो चार लोग ना आज तक किसी को मिले भी नहीं हैं। ऐसा इंसान पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाता है, घर बैठा रहेगा, घर बैठा बैठा बड़े बड़े सपने बनाता रहेगा, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, जबकि ग्राउंड रियलिटी क्या होती है? वह अपने जीवन में 1% भी आगे नहीं बढ़ रहा होता है, कुछ भी नहीं कर रहा होता है। और जब सपने बड़े हो जाते हैं और काम जीरो, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? उसका रिज़ल्ट होगा डिप्रेशन। आज के समय लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि अपनी तुलना हमेशा दूसरों से करते रहते हैं। या फलाने बंदे के पास गाड़ी बहुत अच्छी है, फलाने बंदे के पास मकान बहुत अच्छा है, परंतु वह इस बात को भूल जाते हैं, क्या पता जो तुम्हारे जीवन में चिंताएं चल रही हैं, जो आपके जीवन में टेंशन चल रही हैं, वो टेंशनें उसके जीवन में सबसे अत्यधिक हो। क्या पता वह इंसान बाहर से सुखी नज़र आ रहा है, अंदर से कितना दुखी है, या फिर उसने अपने जीवन को किस प्रकार मेंटेन किया हुआ है। इन बातों को हम नहीं सोचते हैं, परंतु रिज़ल्ट सबको दिखाई देता है। और उस रिज़ल्ट को देखकर, दूसरे की गाड़ी देखकर, दूसरे का मकान देखकर हम मन ही मन जलते रहते हैं। मन ही मन हमारे अंदर एक ईर्ष्या का भाव आ जाता है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि जब हमारी बारी आनी है, जब परमात्मा ने जो हमारे लिए समय निश्चित किया है, उसी समय पे हमको वो वस्तु मिलेगी, ना समय से पहले ना समय से बाद। अब बात करते हैं हम डिप्रेशन की। अब डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखो जी, जन्म कुंडली के हिसाब से अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा आपको खराब फल दे रहा है, या चंद्रमा नीच राशि का होकर बैठा है, या फिर ग्रहों की कुछ इस प्रकार की युति हो जाती है जिसके कारण जातक धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन जरूरी नहीं एक ऐसे इंसान को ही होगा जिसके पास पैसे नहीं है या जिसके पास घर नहीं है। अक्सर मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिसके पास बड़े से बड़ा घर है, बड़े से बड़ा व्यापार चल रहा है, बिजनेस अच्छा है, फैमिली अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, फिर भी उसको डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं। अब उसके लिए हम उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए जी, आज सुबह से बारिश हो रही है, बारिश का मौसम हर बार नहीं आता है, बारिश हो रही है, तो सिंपल सा उपाय आप क्या कर सकते हो? इस बारिश के पानी को इकट्ठा करके रखिए। जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब फल दे रहा है, वह बरसात के पानी को किसी बर्तन में इकट्ठा करके रख सकते हैं। आप चाहें तो कांच की शीशी, कांच का ढक्कन लेके उसमें बरसात का पानी इकट्ठा करके रख सकते हैं, उसमें चांदी का स्क्वायर पीस भी डाल सकते हैं। तो इन छोटे छोटे उपायों से हमारे जीवन पे बहुत बड़े प्रभाव आने शुरू हो जाते। देखिए जी, ये तो हो गए उपाय जो आप कर सकते हो, परंतु मैं अक्सर क्या देखता हूँ कि बच्चे होते हैं, आजकल यंग जनरेशन है, घर में मैं कहता हूँ माता पिता के प्यार में किसी प्रकार की कमी नहीं है, व्यापार में कमी नहीं है, परंतु
फिर भी बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और जैसे ही जातक डिप्रेशन की ओर जाता है, वह अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए नशे का सहारा लेता है। अब नशे का सहारा लेने से क्या होता है, उनका जीवन और नकारात्मकता की ओर बढ़ता है। तो मैं आपको केवल इस वीडियो बनाने का केवल एक यही मकसद है कि आप जितना हो सके खुश रहिए। आपके जीवन में चाहे कुछ भी चल रहा है, चाहे कैसी भी स्थिति है, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना सीखिए, सकारात्मक रहना सीखिए। देखो जी, जब तक आप किसी भी चीज़ में सकारात्मक होकर नहीं सोचेंगे, आपके जीवन में से समस्याएं दूर नहीं हो सकती है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो आपको उपाय छोटे छोटे बताए जाते हैं उन उपायों को करते रहिए। सबसे बड़ा उपाय, अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। जब आपका समय आएगा ना, परमात्मा आपको वो वस्तु जो आपकी किस्मत में लिखी है वो आपको अवश्य मिलके रहेगी। प्लीज़ अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। अपने आप को बेहतर बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए, कर्म करते रहिए, अपने ऊपर वर्क करते रहिए, और उन 4 लोगों के बारे में तो बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ आप देखना कि आपके जीवन में सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।